हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे चैप्टर 15। कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। कंडीशन रिक्वायर्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। सेक्शन 210 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। सीआरपीसी की सेक्शन थी 190। तो अब संज्ञान किसे कहेंगे? अब हम पढ़ रहे हैं कॉग्निजेंस के बारे में। तो कॉग्निजेंस बोलेंगे किसे? इसकी डेफिनेशन दी गई थी अजीत कुमार पालित बनाम वेस्ट बंगाल केस में, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट जो है अपने समक्ष लाए गए तथ्यों के आधार पर यह मन बनाना कि मामला बनता है, ठीक है। और इसी के साथ ही उसके समक्ष पेश किया गया व्यक्ति जो कि अभियुक्त है, उसे यह बताना कि उस पर किस बात का चार्ज लगा है, किस बात का मामला बन रहा है, अभियुक्त को संज्ञान में लेना। तो इसे कहते हैं संज्ञान। कि मजिस्ट्रेट या तो मामले को देख के ऐसा मन बनाएगा कि हाँ भाई इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए, और अपने समक्ष लाए गए तथ्यों के आधार पर, और साथ ही अभियुक्त के बारे में कार्यवाही करेगा। तो इसे कहते हैं संज्ञान, कॉग्निजेंस। इसमें इस जो चैप्टर है, चैप्टर 15 में केस लॉज काफ़ी हैं, इसके केस लॉज आगे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 2110 इसमें है मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान। तो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी जेएम फर्स्ट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान कर सकता है। तो सबसे पहले संज्ञान करने के लिए ऑथोराइज्ड कौन है? जेएम फर्स्ट है, और जेएम सेकेंड भी है, लेकिन उसे क्लोज 2 में कौन ऑथोराइज्ड कर रहा है, इसे हम आगे देखेंगे। क्लोज 2 में कोई उसे ऑथोराइज्ड करेगा, एम्पावर्ड करेगा, तब वह किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा। तो सबसे पहले किन दशाओं में संज्ञान किया जाएगा? तो इसमें 3 दशाएं बताई जाएगी। ए में है उन तथ्यों का जिनमें किसी विशेष विधि के, ऐसे तथ्य जिसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया गया कोई परिवाद शामिल है, जिसमें ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। इसका फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि ऐसा कोई परिवाद प्राप्त हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है जो किसी विशेष विधि के अधीन की गई है, और जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति प्राधिकृत है, ऑथोराइज्ड है, उसने कोई परिवाद दाखिल किया है, और परिवाद से लगता है कि ऐसा जो परिवाद उसने दाखिल किया है उस पर कोई अपराध बनता है, तब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान करेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड है ऐसे तथ्यों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रीति सहित किसी रीति में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट। तो सेकेंड को हम ऐसे ही समझेंगे कि अगर ऐसे कोई फैक्ट बताए गए हैं तो उनके बारे में कोई पुलिस रिपोर्ट आ गई है, और पुलिस रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना भी शामिल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना जैसा वर्ड बीएनएसएस में अब नया जुड़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रीति के साथ भी प्रस्तुत कोई पुलिस रिपोर्ट है, तो उस पुलिस रिपोर्ट पर इसका क्लोज सी कह रहा है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर स्वयं मजिस्ट्रेट को अपनी जानकारी पर कि ऐसा कोई अपराध किया गया है। स्वयं की जानकारी अर्थात मजिस्ट्रेट की स्वयं की अपनी जानकारी जिस पर कि लगता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट किसी भी तथ्य पर, फैक्ट पर कॉग्निजेंस कब ले सकता है? जबकि उसे किसी विशेष विधि के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होता है, कंप्लेंट प्राप्त होती है कि इस, और कंप्लेंट किसी प्राधिकृत ऑथोराइज्ड पर्सन ने की है कि हाँ इसमें कोई अपराध पड़ता है, या उसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई पुलिस रिपोर्ट मिलती है, या फिर पुलिस अधिकारी से अदरवाइज किसी अदर पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या खुद मजिस्ट्रेट को किसी मैटर में लगता है कि हाँ इसमें कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, तब मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेगा। अब इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के भीतर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान के लिए सशक्त कर सकता है। तो कौन करेगा? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को सशक्त, एम्पावर्ड करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सीजेएम को अगर लगता है कि कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है जिसके द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाना अंडर सेक्शन 1 के, इसका सब सेक्शन 1 के क्लोज में लिया जाना चाहिए,
तो वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मजिस्ट्रेट को संज्ञान के लिए सशक्त कर सकता है। ये थी अपनी सेक्शन 190। आगे देखते हैं सेक्शन 191। सेक्शन 191 CRPC और BNSS सेक्शन 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। तो जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान 210 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन कर रहा है, ठीक है, मजिस्ट्रेट किसी अपराध का कॉग्निजेंस ले रहा है, वो क्लोज C के अंदर ले रहा है, जिसमें क्या है कि पुलिस अधिकार से भिन्न किसी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है या स्वयं मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले पर हमें संज्ञान लेना चाहिए। तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले, अभियुक्त अब कोई साक्ष्य देगा ना, अभियुक्त का कोई भी साक्ष्य लेने से पहले उसको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है। अगर अभियुक्त को लगता है कि इस मजिस्ट्रेट से नहीं करवानी मुझे मेरे मामले की जांच या विचारण, तो अभियुक्त को ऐसी सूचना दी जाती है, उसका यह अधिकार है कि वह किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जाँच या विचारण कराने का हकदार है। और यदि अभियुक्त एक से अधिक हैं और उनमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के आगे कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है, तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो CJM द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। अगर अभियुक्त एक है तो उसे यह सब कहा जाएगा कि भाई आप जांच या विचारण कराने के अन्य मजिस्ट्रेट से हकदार हैं। और अगर अभियुक्त एक से अधिक है और उसमें से कोई एक किसी अन्य के समक्ष कार्यवाही, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही किए जाने के लिए आपत्ति करता है कि पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट से मुझे कार्यवाही नहीं करानी, तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा और वो अन्य मजिस्ट्रेट उसको नियुक्त कौन करेगा, जो कि CJM इस निमित्त नियुक्त करे, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी मनपसंद से कोई मजिस्ट्रेट नहीं लिया जा सकता, CJM जिसे ऑथोराइज्ड करेगा उस मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो आप। तो ये एक अभियुक्त के अधिकारों के अंतर्गत भी आ गया कि अभियुक्त को अगर एक मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है उसकी अगर समक्ष अगर कार्यवाही नहीं की जानी है अभियुक्त को, तो अभियुक्त किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण करवा सकता है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 212 CRPC सेक्शन 192। तो ये कह रही हैं कि मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। अब कोई CJM ऊपर जहाँ की अभियुक्त ने ऐसा आवेदन किया ना कि किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला अंतरित किया जाना चाहिए, तब कोई CJM अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। CJM मामले का संज्ञान लेगा, उसके पश्चात उसको जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को दे सकता है। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकेगा। अब CJM के द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है, अगर उसने किसी अपराध का संज्ञान कर लिया और उसके पश्चात उसे लगता है कि मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ जैसे कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को अंतरित कर देना चाहिए, तो वह अपने अधीनस्थ किसी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है या JM फर्स्ट के हवाले भी कर सकता है किसी अन्य के, जिसे CJM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। तो यहाँ ये जो लाइन आ गई साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तो ये JM सेकेंड की बात कर रही है। और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जो ऐसा JM सेकेंड है या उसने किसी JM फर्स्ट को किया है, तो ऐसे मामले में जांच या विचारण कर सकता है। ये थी अपनी सेक्शन 212।